नमस्कार, आप देख रहे हैं नवकुंज समाचार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रवीक्षा शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। मां पीताम्बर हॉस्पिटल कानपुर रोड झांसी के डायरेक्टर डॉक्टर योगेंद्र यादव ने अस्पताल पर लगे हुए आरोपों पर रखी अपनी बात। आपको बता दें कि कुछ समय पहले मां पीताम्बर हॉस्पिटल पर कुछ गंभीर आरोप लगे थे, जिसमें उनसे हॉस्पिटल के द्वारा 2.5 लाख रुपए पहले लिए गए और बाद में इलाज नहीं किया गया। उसके बाद दोबारा 10 लाख रुपए की मांग की गई। इन आरोपों के बाद मां पीताम्बर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर योगेंद्र यादव ने कहा कि रूबी नाम की पीड़ित, जो कि बुरी तरह से झुलसी हुई थी, उनका शरीर 80% जल चुका था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में लाया गया और मात्र हॉस्पिटल का बिल 10,000 रुपए था और दवाइयों का बिल 40,000 रुपए। लेकिन बेवजह अस्पताल को बदनाम करने के लिए 2.5 लाख और 10 लाख रुपए का झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। जब उनसे बिल मांगने की बात की जा रही है तो वह बात को टाला मटोल कर रहे हैं और बिल देने में असमर्थ हैं। क्या कुछ कहा डॉक्टर योगेंद्र यादव ने, आप भी सुनिए। सर नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए आपका परिचय जानना चाहेंगे सर। मैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह यादव, मेडिकल सुपरिटेंडेंट मां पीताम्बरा केयर हॉस्पिटल, मेडिकल बाईपास तेरा, झांसी। ओके सर। सर एक जो न्यूज वायरल हो रही है, कोई पेशेंट से पहले 2.5 लाख रुपए जमा हुए, फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया और फिर 10 लाख रुपए की मांग, तो ये क्या सही है, क्या गलत है, क्या है? आरोप लगाना एक आम जनता के लिए बहुत आसान है, उसे साबित करना उतना ही मुश्किल है। हमारे हॉस्पिटल में उसको हर चीज का बिल दिया गया। टोटल 40,000 रुपए का उसका बिल था। हॉस्पिटल का बिल केवल 10,000 रुपए था, दवाइयों का बिल 40,000 रुपए था। जो परसों रात को लगभग 9:30 बजे के आसपास 80% जला हुआ पेशेंट लेके हमारे पास आए थे। इससे पहले ये झांसी में कई हॉस्पिटल घूमते रहे। जब किसी का नाम सर क्या? रूबी। कहाँ की थी ये? रॉयल सिटी के पास में कोई कमोद नगर करके जगह है, झांसी लोकल की। 5 बजे के आसपास शायद से आग लगाई गई थी उसको। ये परसों यानी कि तारीख 26 जनवरी 2025 को। उसके बाद ये लेके घूमते रहे, जब कहीं एडमिट नहीं हुए, आखिरी पे आए, हमारे पास पहुंचे 9 साढ़े 9 बजे। पेशेंट बहुत बिलख रहा था। हमने एक मानवता के नाते कि चलो भाई सबसे पहले मरीज को आराम दिया जाए, रिलीफ दिया जाए, सारी गंभीरता बताई। उसके बाद हस्बैंड तैयार हुए, उनका इलाज शुरू किया गया। सर कितने चार्ज की बात हुई थी सर आपको? चार्ज जो हॉस्पिटल के चार्जेस हैं वो सब सामने डिस्प्ले रहते हैं। ओके सर। पूरा रेट लिस्ट हमारे यहाँ ओपन है। उसके बाद इन्होंने कहां से क्या ये 2.5 लाख और 3 लाख, जब उनसे कहा कि आप बिल दे दीजिए, बिल नहीं है साहब। अगर आपने पैसा जमा किया है, अस्पताल ने पैसा लिया है, तो आपको बिल भी दिए। जितना पैसा लिया उसका बिल है, लेकिन 2.5 लाख का अनर्गल जैसे सर आरोप कह रहे हैं सर कि उनके पास बिल नहीं है अगर पैसा जमा किया। जैसे उन्होंने जो आपने बताया 40,000 रुपए जमा किया है शायद, तो आपने तो बिल दिया होगा। बिल्कुल बिल है। और मिल सकती है सर? हाँ मिल जाएगी। 40,000 वो पूरा 40,000 नहीं है, हॉस्पिटल का बिल केवल 10,000 रुपए। 10,000 बकाया दवाई का उन्होंने जो अपनी खरीदी, वो सारे बिल उनके पास थे। तो अपने पास भी कोई प्रूफ? अपने पास भी प्रूफ होता है, क्योंकि सारा सिस्टम जनरेटेड बिल है हमारे, सारा कंप्यूटराइज्ड है। हाँ 100%। वो सर ये 10 लाख रुपए की मांग की गई, ये क्या? ऐसा कोई मांग नहीं की गई। अपनी बातों को मैनिपुलेट करने के लिए ससुराल पक्ष और मायका पक्ष का जब विवाद होने लगा, तो कहीं ना कहीं तीसरा उन्होंने हॉस्पिटल को बीच में घसीट लिया। क्या पेशेंट अभी भी यहीं पर है? नहीं, पेशेंट को कल शाम को हमने रेफर कर दिया यहाँ से। उसके बाद वो आई थिंक मेडिकल कॉलेज गए या कहीं बाहर गए, ये हमें नॉलेज में नहीं है। तो रेफर क्यों किया सर? अपने यहाँ फैसिलिटीज सारी थी, सब कुछ अवेलेबल था, लेकिन 80% जली हुई पेशेंट, इसकी लड़ाई बहुत लंबी चलती। यही कल हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर श्वेतांग शर्मा जी, उन्होंने सुबह इन्हें सजेस्ट किया कि भैया 80% बर्न है और ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी, तो क्यों ना आप इनको बेहतर इलाज के लिए दिल्ली सफदरजंग अस्पताल ले जाइए। किसी प्राइवेट की सलाह नहीं दी कि वहां पे एक तो आपकी फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएंगे और दूसरा ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, तो शायद आप इस लड़ाई को लड़ पाए। ये तो खुद हमारे डॉक्टर श्वेतांग ने ये सलाह उनको दी थी। उसके बाद बस चीजें वो मायका और ससुराल पक्ष का जो होते हैं वो शुरुआत करके और सारा का सारा हॉस्पिटल पे ब्लेम करने लगे। मतलब सर आपके अनुसार ये दोनों बातें झूठी हैं, 2.5 लाख और 10 लाख रुपए की? 110% सर। एक चीज और मैं अपनी रखना चाहूंगा, जो कल पारिवारिक लोगों ने किया है, क्या इसके बाद कोई भी डॉक्टर श्वेतांग या कोई पीताम्बरा हॉस्पिटल या कोई दूसरा अन्य हॉस्पिटल कभी इस तरीके के मरीज को लेने की हिम्मत कर पाएगा?
कि जब आप भर्ती होते हैं तो आपको सब चीजें बताई जा रही हैं, उसके बाद और कल तक छुट्टी तक भी मरीज बातचीत कर रही थी, खाना मांग रही थी, पेशाब आने लगी, जो पूरी रात का वो था। मजिस्ट्रेट बयान हुए रात में ही, सारी चीजों को फॉलो किया गया। उसके बाद भी अगर हॉस्पिटल को ये प्रताड़ना झेलनी है तो शायद ये कोई दोबारा से ऐसे मरीज को लेने की हिमाकत कर पाए प्राइवेट में। ना ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए नवकुंज समाचार टाइम्स को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।